सरस्वती माता तुम पाए लागू, देव गुरु तणी आज्ञा मांगू। जीव अगरे आप बेस जो, आय वाणी कर जो सवाय। आगो पाछो जो अक्षर थाय, माफ कर जो दोष जो थाय। कवि जन आगड़ मारी श्रीमती, दोष टाड़ जो माता सरस्वती। अखंड मंडलाकार, सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी, समस्त मातृशक्ति एवं समस्त देव शक्तियों को कोटि कोटि वंदन। आज शनिवार का दिन और पद्मश्री के प्रांगण में यहाँ से प्रवचन आपको लाइव हो रहा है। 2 दिन किसी काम की व्यस्तता के कारण मैं आपके सामने लाइव नहीं आ सका। पर धर्मानंद जी, शीतलानंद जी, इन्होंने पूरे आश्रम का आपको चैतन्य भूमि के दर्शन करवाए। बहुत की वनस्पति का भी आपको ज्ञान दिया। गौशाला के दर्शन कराए आपको, जहाँ पर लोगों को भी अनाज बनाकर जो वितरण किया जाता है प्रसाद के रूप में, उसको दिखाया, उसका आपको लाभ दिया। आश्रम की भूमि ये हमेशा चैतन्य भूमि रही है, क्योंकि वैसे आश्रम की भूमि ये अनेकों संतों से स्पर्शित रही है। कहते हैं त्रेता युग के अंदर जब राम वनवास की तरफ से होकर नासिक की पंचवटी की तरफ जा रहे थे, तो यही मार्ग था जो इस पुण्य भूमि को स्पर्शते हुए राम पंचवटी को गए, राम लक्ष्मण सीता। वसे की भूमि ये हमेशा संतों से, प्रभु भगवान से स्पर्शित रही है। वसे के अंदर सांदीपनी ऋषि के चरण पादुका भी है। और सबसे महान बात तो यह है कि इस भूमि को परशुराम भूमि कहते हैं। वसई के अंदर निर्मल गांव है। इस निर्मल गांव के अंदर भगवान परशुराम ने अपने हाथ से जो शिवलिंग की स्थापना की हुई है, अपने हाथ से तालाब किए, तो ये वसई संतों से और देवताओं से पूजित रही है, स्पर्शित रही है। बहुत सारे संत यहाँ पर हुए। कहते हैं कि वसई के अंदर भगवान बुद्ध के स्तूप भी है, जो यहाँ पर अनेकों बौद्धिस्ट धर्म गुरु यहाँ पर आकर साधना और अर्चना करते थे। कान के अंदर ये पहन के रखा क्योंकि आप मेरी आवाज़ आपको सही ढंग से सुनाई दे। बार बार गिर जा रहा है इसलिए हाथ लगाना पड़ रहा है। मगर ये वसई भूमि संतों से, देवताओं से स्पर्शित रही है। और ऐसे चैतन्य भूमि के आपको कल महर्षि धर्मानंद जी और महर्षि शीतलानंद जी ने बखूबी रूप से दर्शन कराए। और आज मैं वापस आपके सामने लाइव हुआ हूँ। तो लास्ट प्रवचन अपना था कि गुरु और शिष्य के संबंधों पर। अपने शिष्यों की परिभाषा तो आपने समझ ली कि शिष्य कैसा होना चाहिए।
और जिस प्रकार बताया वैसा शिष्य हो तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उसमें और भी शास्त्र में नियम बताए गए हैं कि शिष्य को किस तरह से गुरु गृह में रहना चाहिए। कि एक तो गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए, गुरु के सामने कभी झूठे मुंह नहीं करना चाहिए, गुरु के सामने अपान वायु उदान वायु का कभी विसर्जन नहीं होना चाहिए, गुरु जिस सैया पर सोते हो उसको लांघना नहीं चाहिए, गुरु के सामने झूठे बोल नहीं बोलने चाहिए, गुरु के सामने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु ग्रह की हमेशा आदर और सत्कार और पूजन करना चाहिए। जो ये लक्षण सारे गुरु शिष्य के अंदर प्राप्त होते हैं तो निश्चित वो गुरु और शिष्य दोनों तर जाते हैं। शिष्य के अंदर वो भाव होने चाहिए गुरु के प्रति समर्पण के, तो निश्चित सिद्धि उसको प्राप्त होती है। मगर आज का विषय है कि गुरु कैसे होना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में, आज के युग में बोलो, सच्चे गुरु मिलना बहुत कठिन है। और लोग भी क्या आज विंडो शॉपिंग करते हैं। ये गुरु नहीं तो वो गुरु, वो गुरु नहीं तो वो गुरु, वो गुरु नहीं तो वो गुरु। वो ऐसे कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। न उनको कोई सिद्धियां मिलती है, न कोई ज्ञान मिल पाता है, न वो मोक्ष की तरफ कभी जा सकते हैं। क्योंकि गुरु अपने आप में इतना सिद्ध और चैतन्य होता है कि उसकी परीक्षा लेना कठिन हो जाता है। कहते भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे, मगर गुरु जितनी भगवान श्री कृष्ण ने लीला नहीं की उससे भी ज्यादा लीला गुरु सदगुरु करता रहता है, क्योंकि उसको अपने शिष्य को परिपक्व बनाना होता है। और समाज की, गुरु की कटु वचन की, गुरु के आदेश की ऐसी थाप लगा लगा कर गुरु उस शिष्य को सदृढ़ बनाता है, जिससे वो आने वाले समाज की, आने वाले देश में नव युवाओं की, नई पीढ़ियों की एक नींव रख सके। वास्तव में सदगुरु बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। फिर आज तो बहुत से लोभी, लालची, कामी, कपटी लोग गुरु बन गए हैं। इसलिए गुरुवेश कलंकित सा हो गया है। अंततः बहुत ही सावधानी से गुरु बनाने चाहिए। गुरु में इतने गुण हो, इन सभी गुणों की आवश्यकता होनी चाहिए कि वो धन का लोभी न हो। जो समाज उसको कोई धन देता है तो वो धन समाज के कार्य में वो लगाए।
धर्म के मार्ग पे लगाए, स्वभाव में शुद्ध हो, वेद शास्त्र का ज्ञान हो, सत्य और असत्य की पहचान हो, परोपकारी हो, जो दूसरों को परोपकार करता रहे। फिर धर्म से, अर्थ से, काम से, मोक्ष से, किसी भी प्रकार का, जिसको मोक्ष की इच्छा है उसको मोक्ष के मार्ग पर ले जाए, धर्म की इच्छा है उसको धर्म के मार्ग पर ले जाए, सत्य का है सत्य के मार्ग पर ले जाए, दयालु हो, सबके प्रति करुणा की भावना हो, नित्य अपने ध्यान अवस्था में रहे। भूलता तो है, आप पहचान नहीं पाओगे वो ध्यान अवस्था के अंदर है या नहीं है। आपके साथ बात भी खेल रहा है, बोल भी रहा है, चाल भी रहा है, खा भी रहा है, फिर भी अपने अंदर के अंदर वो ध्यान अवस्था में हो। विद्याओं में निपुण हो, शिष्य के अंदर से पाप नाश करने की शक्ति हो, जो भगवत या भगवती के प्रति समर्पण हो, स्त्रियों के प्रति अनासक्त हो, उसकी कोई आवश्यकता न हो, क्षमापाक की भावना हो, धैर्यशील हो, चतुर हो, प्रियभाषी हो, निष्कपट हो। इसमें निष्कपट के अंदर दो विवरण आते हैं, क्योंकि आप लोगों की निष्कपटी है। निष्कपटी में आपको लगता है कि एक शिष्य को सुधारने के लिए, कभी कभी मैं पहले भी बोल चुका कि कृष्ण ने जितनी लीला नहीं की उससे ज्यादा गुरु लीला करता है। मगर निष्कपट क्या कि वो खुद के प्रति कोई कपट नहीं रखता हो, कि उस शिष्य के प्रति कोई कपट नहीं रखता है, मगर शिष्य को सिखाने के लिए कोई ऐसा करना पड़े तो वो करता है कि जिससे शिष्य की जिंदगी सुधर सके। निर्भय हो, पाप से बहुत कम दूरी पे हो, दूर रहे पापों से, सादगी में रहता हो, मिला तो खाया, नहीं मिला तो राम राम भाया, ऐसे जीवन जीता हो, धर्म प्रेमी हो, जीवन पर सहज हो। शिष्य को, मेन बात है कि शिष्य को अपने पुत्र की तरह वो चाहता हो, ऐसे गुरु जीवन में होने आवश्यक है। मगर आज मनुष्य क्या कर लेता है, जब वो घर से निकलता है तो अपने दिमाग के अंदर एक भाव प्रकट कर लेता है कि गुरु कैसे होने चाहिए, कि गुरु ने यही खाना चाहिए, गुरु ने यही पहनना चाहिए, गुरु ने यही बोलना चाहिए। ऐसे मस्तिष्क के अंदर जो भाव लेकर पर चलता है और वो भाव के वश में किसी को गुरु बना लेता है, तो वहां पर उसका विश्वासघात हो जाता है। और जब वहां विश्वासघात आता है तो वो धर्म प्रकृति की आस्था को छोड़ देता है। जो आपके दिमाग में गुरु प्रत्यय की भावना खाली कपड़े से और उसके बोलने चलने पर रखती हो, तो आप न तो कभी उस सदगुरु को प्राप्त कर सकते हैं, न उस ज्ञान की, उसके अंदर रही हुए ज्ञान को कभी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ये मांस हाड़ का लोदा नहीं है, ये शरीर गुरु नहीं है। गुरु वो आत्मा है जिसके अंदर हर एक ज्ञान का भंडार भरा है, हर एक सिद्धियों का भंडार भरा है, चैतन्यता उसकी आत्मा में स्थित है। और ऐसे पवित्र आत्मा को इस शरीर ने स्थान दिया, इसलिए वो शरीर पूजनीय है, अन्यथा वो शरीर भी पूजनीय नहीं, क्योंकि ये मांस हाड़ का लोदा है, मलमूत्र से भरा पड़ा है, इसलिए वो पूजनीय नहीं होता। मगर उस पवित्र आत्मा को स्थान दिया है, इसलिए वो गुरु है। गुरु कौन है? वो परम तत्व का आत्मा है,
वो परम आत्मा की आत्मा है, इसलिए वो गुरु है। इसलिए स्मितभाषी होना चाहिए गुरु को। हमेशा दूसरों के प्रति दया के भाव होने चाहिए। अपने गुरु के प्रति आदर और सत्कार होना चाहिए। जो संस्कारहीन हो, वेद शास्त्र को जानता मानता न हो, वो गुरु नहीं बन सकता। जो वेद और शास्त्र को जानकर भी उसका व्यापार करता है, वो कभी गुरु नहीं हो सकता। जो धर्म के नाम पर वेद शास्त्रों को छपाकर उसका व्यापार करता हो, वो गुरु कभी नहीं हो सकता। जो गुरु स्त्री के प्रति आसक्त हो, वो कभी गुरु नहीं बन सकता। लोभी, मान, यश और पूजा चाहता हो, वेद और स्मार्ट किसको कहते हैं कि इन सभी चीज को छुपाकर जो भी फिर भी कि मैं ऐसा नहीं हूं, फिर भी वो कर रहा है, वो भी ऐसे गुरु को नहीं करना चाहिए। जो कुटभाषी हो, हमेशा कड़वा बोलता हो, गाली गलौज करता हो, अपने गुरु की निंदा करता हो, दूसरों के प्रेम में कभी प्रेम नहीं रखता हो, दूसरे के धन को अपना धन कहने की इच्छा रखता हो, जो गुरु गृह में चोरी करता हो या गुरु की निंदा करता हो, गुरु की हत्या करता हो, ऐसे को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो कोई मांसाहार करता हो, शराब पीता हो, ऐसे को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो कोई ईश्वर की निंदा करता हो, अपने गुरु की निंदा करता हो, ऐसे को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो वेद शास्त्र का क्रय विक्रय करता हो, ऐसे को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति त्यागी न हो, सन्यासी न हो, सन्यासी होकर भी जो त्यागी न हो, ऐसे व्यक्ति को भी कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जिसने अपने भक्तों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति जो करुणा नहीं हो, ऐसे को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। और जो ऐसे गुरु को कोई बनाता है तो निश्चित उसका जीवन कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। आपको इस बात का बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आज गुरु का अर्थ उल्टा हो गया है। पहले कहते थे कि गुरु भेजे नरक को तो स्वर्ग को क्या कोई आस। आप गुरु स्वर्ग को और नरक को भेज दे, जो गुरु अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर लेके जाए, वह गुरु कहलाता है। मगर गौर नरक के उथल पथल में वो भटका दे,
मगर मैं कहता हूँ जो इसने गुरु के प्रति आस्था रखी है, गुरु के प्रति श्रद्धा रखी है, गुरु ने बताए हुए कर्म ने उसको किया है और गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चला है, तो निश्चित ही उसका स्वर्ग तय है। मगर जिसने गुरु की निंदा की, गुरु को अपशब्द बोले, गुरु गृह में चोरियां की, गुरु ग्रह की निंदा की, ऐसे की मुक्ति नहीं हो सकती। जब आपके माता पिता आपको जन्म देते हैं और जन्म देने के पश्चात आपकी उंगली पकड़ के आपको इस धरती का दर्शन करा सकते हैं, इस धरती पर घुमा सकते हैं, यह लोक के आपको दर्शन करा सकते हैं, पर एक ध्यान रखना, जब किसी सदगुरु ने आपकी उंगली थाम ली, आपका हाथ पकड़ लिया, तो आपका ये लोक, परलोक और परात परलोक वो घुमाकर आपको मोक्ष की महाशिला के ऊपर आपको विराजमान कर देगा। जरूर है गुरु की आस्था। क्योंकि ये जितने भी संबंध है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दादा है, ये मेरी दादी है, ये मेरा नाना है, ये नानी है, ये सारे सब शरीर के संबंध है, कोई किसी का नहीं है। क्योंकि आपको जब शरीर में कोई पीड़ा होती है, दर्द होता है, वो कर्म आपको ही सहन करना पड़ता है, न कि आपके कई परिवारजन यो सहन कर पाएंगे। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, इसलिए वो आदरणीय है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, उस परमात्मा का नियम है, किसी माँ बाप के गर्भ से ही मनुष्य जन्म लेता है। क्योंकि आपके पुराने कोई संबंध रहे होंगे, किसी जन्म के अंदर कोई लेने देने का व्यवहार बाकी रहा है, इसलिए आपने उस माँ के गर्भ से जन्म लिया है। और जिस दिन ये लेने देने का व्यवहार खत्म हो जाएगा, कोई भी आपका कर्ज रह नहीं जाएगा, आप एक क्षण भी उसके साथ रह नहीं पाएंगे। आपने समाज में देखा होगा, बहुत से लोग, मेरे तो यहाँ तो बहुत लोग आते हैं कि बहुत से माँ बाप अपने बेटे को मुंह देखना पसंद नहीं करते। बहुत से बच्चे लोग ऐसे हैं कि अपने माँ बाप को देखना नहीं पसंद करते। कितने भाई बहन ऐसे हैं कि एक दूसरे तक मुंह तक देखना पसंद नहीं करते, बोलना पसंद नहीं करते। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका लेने देने का व्यवहार वहां पे खत्म हो चुका, खाली बोलने के संबंध रह चुके हैं। और जिस दिन ये लेने देने का व्यवहार खत्म हो जाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। काम दो ही व्यक्ति आएंगे, एक तो सदगुरु, दूसरा वो परमात्मा, अन्यथा कोई आपके काम नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं, नीचे आत्मा, ऊपर परमात्मा और बीच में महात्मा। और जब तक महात्मा नहीं है आपके जीवन में, न तो आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, न इस आत्मा का आप उद्धार कर सकते हैं। इसलिए आपके जीवन में सद्गुरु होना अति आवश्यक है। मैं जब जब भी किसी को दीक्षा देता हूं, उस समय कहता हूं, आपको पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा हो तो ही गुरु दीक्षा लेना। किसी के कहने पर गुरु दीक्षा मत लेना, कि किसी लालच वश में आके गुरु दीक्षा मत लेना। तुमको पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा हो तो ही आप गुरु दीक्षा लेना। क्योंकि गुरु के साथ में संबंध बनाना खाली मुश्किल से 10 या 15 मिनट का नियम होता है कि वो क्रिया होती है, मगर वो 10 या 15 मिनट के बंधन के अंदर जन्म जन्मों के बंधन बन जाते हैं। मगर जब आप कोई गुरु की निंदा करते हैं, गुरु के प्रति अपशब्द बोलते हैं, तो निश्चित ही समझ लेना कि वो जीव को कभी
मुक्ति नहीं मिलती, उसके जितने भी पुण्य संचित है उस पुण्य का भी नाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि साधु भूखा भाग का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे तो वो साधु नाही। जो साधु भाव का भूखा है वो साधु है, सबको अपना मानता है, अपने पास रहना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि वो अपना उसके बच्चों का भाग्य विधाता बनना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने बच्चों को उस मुक्ति के पथ को प्राप्त करे। उस ज्ञान को प्राप्त करे, उस चैतन्यता को प्राप्त करे। इसलिए उस साधु हमेशा सद्गुरु उस भाव का भूखा होता है कि तुम भाव उसको अर्पण कर दो, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। धन का भूखा नहीं, वो धन का भूखा नहीं होता। आपने दिया, समाज में बांटा, गरीबों में बांटा, कपड़े बांटे, भंडारे किए, समाज के लिए नए मंदिरों का निर्माण किया, आश्रमों का निर्माण किया, अपने लिए नहीं करता। किसके लिए करेगा? न जिसके आगे कोई है न पीछे कोई। जो भी है वो समाज का है। और हर एक इंसान को पता है, जब आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर चुके फिर भी आपको पता है कि कोई इंसान कभी कुछ साथ में लेके नहीं गया, तो वो सतगुरु है। उसको इस चीज का पता है कि वो भी साथ में नहीं लेके जाएगा। तो वो किसके लिए कर रहा है? इस समाज के लिए, धर्म के लिए, आने वाली पीढ़ियों को उस धर्म का ज्ञान देने के लिए। इसलिए वो चैरिटी कर लेता है। जो भी आप धन देते हैं, गरीबों में अन्न का वितरण करना, कपड़ों का वितरण करना, भंडारे करवाना, जो अनपढ़ है उनको पढ़ाना, असहायों की सहाय करना, जो बीमार है उसकी सहायता करना, आए दिन ऐसे नए नए उपक्रम करता रहता है। इसलिए वो कभी धन का संचय नहीं करता। और जो ऐसी चीजें नहीं करता तो वो साधु नहीं होता। जो खाली अपनी ही देखता है, अपने ही ऐशो आराम में रहना पसंद करता है, कोई दान धर्म नहीं करता, जो समाज का पैसा इकट्ठा करता है और इकट्ठा कर करके बैंक बैलेंस बना लेता है, ऐसे गुरु को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। निर्बेरी निहकाता साई सेती नहीं, विषयालु नार रहे संतन का अंग है। क्योंकि वो वैरी उसके जीवन के अंदर कोई शत्रु नहीं होता। जो मेरे से जुड़े हुए होंगे और किसी सदगुरु से जुड़े होंगे, देखा होगा आपने, उसका कोई वैरी नहीं होता। शत्रु है, उसके कर्म वो जाने। मैंने कड़क शब्द बोले होंगे बहुत लोगों को, मगर मैंने आज तक किसी के प्रति मन के अंदर शत्रुता पाल नहीं रखी। और कड़वे शब्द बोले होंगे, कठोर शब्द भी बोले होंगे, तो उसकी आत्मा के लिए बोले होंगे कि वो सही मार्ग पर चले। मगर बहुत से लोगों को इसका मन में दुख भी हुआ होगा कि गुरु ऐसे बोलते, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। क्या करें? जब सिखाना हो तो जो जिस भाषा में सीख सकता है उसी भाषा में सिखाना पड़ता है। कोई प्रेम की भाषा समझ सकता है, जब बार बार प्रेम की भाषा बोलने के पश्चात भी नहीं सीखे तो उसको कड़क होकर भी बोलना पड़ता है।
अरे मैं तो बोलूँ आप तो बहुत बड़े भाग्यशाली है कि आपको सहजता से मिल गए। हम जब काशी में थे खप्परनाथ जी के पास में, जब हम आश्रम का सामान लेने नदी पार गए, उस समय इतनी बाढ़ आ चुकी थी कि गंगा जी अपने उफान पे थी, सारी नावें बंद हो चुकी थी। पर निकलते समय गुरु ने कहा किसी भी हाल में रात को वापस आ जाना। मगर गंगा जी अपनी उफान पे थी, नाव सारी बंद थी। हम सारा सामान लेकर गंगा जी के तट पर बैठे हुए थे। गंगा जी उफान से नीचे नहीं उतरी। सुबह 7 बजे जब गंगा जी शांत हुई, नाव चलने लगी, हम नाव में बैठकर जब वापिस पल्ली पार गए, खप्परनाथ जी के आश्रम में गए, तब गुरुदेव हमारा इंतजार कर रहे थे। हम जैसे ही पहुंचे, गुरुदेव ने झट से चिमटा उठाकर हमें आज तक पीछे मारा। आज तक मेरे निशान है, वो खून की धारा बहने लगी। गुरुदेव कहने लगे तुमको जब बुलाया गया रात को आ जाना तो क्यों नहीं आए। मेरे साथ में मेरा गुरु भाई भी था, उसने तुरंत बोला गुरुदेव नदी उफान पे थी, नाव सारी बंद थी, हम नहीं आ पाए। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया कि गुरु के सामने नहीं बोला जाता। फिर भी गुरु ने चट से चिमटा लेकर पीछे मारा, खून की धारा बहने लगी। गुरु कहने लगे कि तुमको जब बोला था कि रात को आ जाना, कूद जाते नदी के अंदर, फिर मैं देखता तुम कैसे नहीं आते। सत्य था, गुरु के वचनों का हमने उस समय वदान किया कि जानकी भाई हमने अपनी आत्मा को ज्यादा पाना कि मैं मर जाऊंगा तो। पर गुरु कभी किसी को, जब गुरु ने कहा उस वचन को जब आप पालते तो ये गुरु का दायित्व हो जाता है कि उसको वहां तक कैसे पहुंचाना। फिर तुरंत गुरुदेव किचन में गए, हल्दी लेके आए, हल्दी लगाई, माथे पे हाथ फेरा, पूछा ज्यादा लगी तो नहीं। ये गुरु होते। और उन्होंने जो चिमटा भी मारा होगा तो मेरे कोई ऐसे पाप के उदय को खत्म किया होगा, जिसे वो गंदा खून हुआ होगा तो वो निकल गया होगा। तो गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूं, दूसरे गुरु खराब है, ये नहीं। सभी सदगुरु अच्छे होते हैं। गुरु कभी कोई बुरा नहीं होता। उसको समझने की चेष्टा करने वाला गलत हो सकता है। गुरु कभी गलत नहीं होता, सतगुरु कभी गलत नहीं होता। मगर जरूर है उस गुरु को समझने की। कि अपना तन मन उस गुरु को सौंप देते चाहिए। जो शिष्य अपने आप को उस गुरु को, अपने तन मन धन को जो अर्पित कर देता है, वो निश्चित अहंकार से ऊपर उठ जाता है और वो ईश्वर शक्ति को प्राप्त कर लेता है। मगर ऐसे ज्ञान में गुरु का होना, सदगुरु का होना अनिवार्य है। मगर आज के जमाने में बहुत से ऐसे गुरु है, मेरे गुरु भाई है, जैसे मैं ये नहीं कहता चाहता कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। कबीर का एक दोहा याद आ रहा है कि जाका गुरु भी अंधला, चेरा खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया, दूनू कंपनंत। कबीर जी भी बहुत अपने आप में एक विद्वान रहे,
और हर एक घड़ी को, हर एक इंसान के परख को उन्होंने परखा कि जिसका गुरु अंधा, जो अर्थात अज्ञानी है, उसके भक्त भी हमेशा अंधे ही होते हैं। और जब अंधे अंधे को ठेलता है, इसका मतलब होता है कि एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी को धकेलता है, तो दोनों ही अज्ञान विषय वासना से अंधेरे में कुएं में गिरते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं, सदगुरु की शरण में जाए, अपने आप को सौंपे। जीवन की इस घड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि आज ऐसे कोरोना महामारी के प्रकोप में मनुष्य कैसे भय के कारण अपने घरों में कैद है। ये क्यों आई अपने यहाँ पर? क्योंकि हमने अपने पूर्वजों का, अपने गुरुओं का, उन्होंने बताए हुए नियमों का पालन नहीं किया। उनके बताए हुए नियमों को हम रूढ़िवादी मानते गए, संस्कारों को हम भूलते गए, पाश्चात्य संस्कृति को हम अपनाते रहे। कोई चीज अच्छी है तो अपनाने में कोई हरकत नहीं है, मगर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, ये कभी त्यागनी नहीं चाहिए। और जो इंसान अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को त्याग देता है, वो ऐसे ही है कि जैसे अपनी जन्म दी हुई मां को त्याग देता है। कितने नियम थे अपने यहाँ पे। पहले स्त्रियों से शुरू कर देता है कि पहले स्त्रियां, जितनी भी स्त्रियां थी, वो वट वृक्ष की पूजा करते थे। वट पूर्णिमा के नाम से मुझे वो पूजाया जाता था, क्योंकि अपने धर्म के अंदर जितनी भी नियम बनाए, संस्कार दिए, वो सब विज्ञान पर आधारित थे। जब वट वृक्ष की पूजा करती थी औरतें, तो वट वृक्ष को धागा बांधते हुए उस धागे को पूरे राउंड के अंदर पूरी घुमाती थी, उस वट वृक्ष की प्रदक्षिणा लगाती थी। और जिस तरह उस समय पूर्णिमा होती, और कहते हैं कि वट वृक्ष की पूर्णिमा के दिन, जब वट पूर्णिमा आती है, उस दिन जब स्त्रियां उस वट वृक्ष के नीचे रहती है, तो उस वट के वृक्ष से झिरमिर झिरमिर करके कुछ ऐसे द्रव्य जमीन पे गिरते हैं, और वो जो झिरमिर झिरमिर करते हुए उस वृक्ष के अंदर से जो द्रव्य गिरता है, वो जब कई स्त्री के ऊपर जब गिरते हैं, तो स्त्री के अंदर सक्षमता आ जाती है, उसको सहनशील तरह की ताकत आ जाती है। क्योंकि स्त्री हमेशा ये सहनशीलता की मूर्त रही है। पुरुष के मुकाबले स्त्रियां बहुत सारे कष्ट सहती है। मैं उस जमाने की बात करता हूँ जब विज्ञान इतना प्रगण्य नहीं था, मगर आज जितनी भी साइंस ने प्रगति की है, वो सारी स्त्रियों के लिए की है। अभी आटा बाहर से पिसा के लाते हैं, वो जो गरगंटी होती है वो सब खत्म हो गई। सिलबट्टे होते थे चटनी पीसने के लिए, वो खत्म हो गए, मिक्सचर आ गए। कपड़े धोने के लिए धोके होते थे, ये मारते थे, वो खत्म हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई। औरतें पहले घुटने पे बैठकर पोछे लगाती थी, आज खड़े खड़े पोछे लगा रही है। पहले चूल्हे पे करती थी, आज गैस आ गए। ऐसे अनेकों चीजें स्त्रियों के लिए आज साइंस ने बनाई है, मगर वो क्या है, आज स्त्रियों को असहाय बना दिया, उस चीज कमजोर बना दिया।
क्योंकि पुरुष के मुकाबले स्त्री बहुत सक्षम होती है। और वो वट वृक्ष की जो द्रव्य औरतों के ऊपर गिरता था तो उसकी हड्डियां मजबूत होती थी, उसकी मानसिकता तेज होती थी, उसके ऊपर शरीर में होने वाली जितनी भी रोग है उसको खत्म करती थी। इसलिए वट पूर्णिमा का व्रत किया जाता था। इस अपना विज्ञान था। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में पनिहारी घर से बहुत दूर कहीं कुएं पे जाकर पानी भर कर लेके आती थी। 4-4, 5-5 मटके माथे पे रहते थे, एक कांख में मटका रहता था, एक हाथ में बच्चे को उंगली पकड़ के लेके जा रही है, दूसरी औरत भी साथ में चल रही है, वो भी पनिहारी है, मगर दोनों एक दूसरे से बात कर रही है। आपने कभी इस ध्यान दिया कि माथे के ऊपर 4-4, 5-5 मटके हैं, उसका ध्यान कहाँ है? 5वें मटके के ऊपर है। बच्चे की उंगली भी पकड़ी है, वो औरत क्या बोल रही है वो भी सुन रही है और उसका जवाब भी दे रही है। दूसरा कोई करके दिखाए। तो जितने पुरुष के मुकाबले स्त्रियों की ध्यान लगाने की शक्ति और एकाग्रता की शक्ति बहुत बड़ी होती, और उसको प्राप्त करने के लिए वट वृक्ष सबसे बड़ा होता है। हम अपनी संस्कृति को छोड़ के जाते। आज क्या करते? वट वृक्ष मनाना है, मनाएंगे। 5 रुपए की फंदी मिलती है बाजार में, लाके गमले में गाड़ देंगे और उसी की प्रदक्षिणा लगाना शुरू कर देंगे। कुछ नहीं होना है, सब व्यर्थ है, कुछ नहीं होना उससे। अपने संस्कार को समझो। पहले औरतें जब मासिक पीरियड में होती थी 4 दिन और 5 दिन के लिए एक रूम में रखी जाती थी। उसको शुद्धता नहीं मानते थे, मगर उसके पीछे का विज्ञान है कि जब वो मासिक धर्म में होती थी तो उसके अंदर से कोई जम्स ऐसे निकलते थे जिससे वातावरण दूषित होता था, घर के अंदर कलह होता था, अपवित्रता हो जाती थी। इसलिए उनको एक रूम में रखकर उनको खाना पीना वहीं दिया जाता था। इसमें शुद्धता नहीं थी, इसमें अपना विज्ञान था। मगर आज वो सारा खत्म हो चुका। बहुत कम लोग इस नियम को पालते हैं। घर से बाहर से कभी जब हम घर में आते थे तो पैर को, हाथ को, मुंह को धोकर फिर हम घर के अंदर प्रवेश करते थे, मगर आज वो चीज रही नहीं। सीधा आया, डाइनिंग टेबल पे बैठे, हाथ धोए नहीं धोए, खाना खाना शुरू। मगर पहले हाथ पैर धोकर अपनाते थे कि कोई भी जम्स हाथ में लगा हुआ, पैर में लगा हुआ या मुंह पे लगा हुआ हो तो वो निकल जाता था। फिर हम घर के अंदर प्रवेश करते थे और फिर ही हम भोजन से पे बैठकर, पाठ के ऊपर बैठकर खाना खाते थे। आज वो सब संस्कृति खत्म हो गई। पहले उठते ही हम माँ बाप को पैर पड़ते थे, क्योंकि हमको संस्कार दिए थे कि उठो, पहले माँ बाप को पैर लगो, फिर अपने नित्य कर्म करके पूजा पाठ करो, अपने गुरु को वंदन करो। मगर आज वो सारे संस्कार माँ बाप को भी खाली खड़े खड़े जय श्री कृष्ण बोल दिया कि जय श्री राम बोल दिया, हो गया। ये सभ्यता अपनी नहीं है। अपनी सभ्यता को स्वीकारो। रोज उठकर आंगन को साफ करो, अपने पूरे घर को साफ करो, पोछे पाछे करो, घर के बाद दीपक लगाओ, सुबह उठ के रंगोली करो। ये अपनी संस्कृति रही है। ये अपनी संस्कृति रही है कि जिससे पवित्रता अपने घर में आवे। पहले के वास्तुशास्त्र में आप देखना, पुराने जितने भी घर होंगे उनको 2 दरवाजे होंगे, आज एक ही दरवाजा होता है। पहले 2 दरवाजे होते थे तो घर की ऊपर की चौखट पर एक हम लोग कड़ी लगाते थे, ऐसे वो लोहे की होती थी, और जानबूझकर लोग लोहे की लगाते थे, पीतल की या उसकी लगाते नहीं थे। उसके पीछे का तात्पर्य ये था
कि जब कोई भी शनि ग्रह की जो वाइब्रेशंस इस धरती पर आती है, घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। उस लोहा तत्व ऐसा है कि वो कोई भी चुंबकीय चीज को अपने अंदर समेट लेता है। घर के बाहर आप देखेंगे कि घोड़े की नाल लगाते हैं, उसके पीछे का कारण ही यही है कि कोई भी प्रकार की बुरी वाइब्रेशंस या गुरु आकर्षण शक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं करे, इसलिए हम घर के बाहर लगाते थे। मगर आज वो सारी की सारी प्रथा खत्म होती जा रही है। इसलिए आज इंसान सुख कम और दुख की भावना ज्यादा लेके रखता है। खाना पीना सब व्यवहार खत्म कर दिया। रात भर जागना, सुबह जल्दी सोना। ठीक है, आप संत है, मंत है, आपकी क्रियाकलाप है, सो रहे तो बात अलग है। मगर क्या पूरा दिन उस मोबाइल पर रहना, गेम खेलना? खेलो, मना नहीं कर रहा हूं, मगर कुछ नियम होने चाहिए। तो अपने संस्कार को अपनाओ, अपने जीवन को अपनाओ। कितने सुंदर सुंदर संस्कार अपने पूर्वजों ने हमने दिए हैं। मंदिर में रोज जाना, कोई नहीं जाता। पहले के जमाने में मंदिर गए बिना कोई भी मनुष्य भोजन तक नहीं करता था। घर के पास में मंदिर होते हुए भी आज कोई नहीं जाता। गुरु के प्रवचन सुनने कोई नहीं जाता। आज हंसी आती है ऐसे लोगों पर कि आज मेरे से 5-5 हजार लोग जुड़े हुए हैं, मगर कितने लाइव आ रहे हैं, कितने देख रहे हैं। चलो आज क्वारंटाइन है इसलिए नहीं आ रहे, फेसबुक पे तो देख सकते हैं, वो भी नहीं। जब धर्म के प्रति किसी को पड़ी ही नहीं है, खाली नाम के लिए गुरु करना, नाम के लिए धर्म को धारण करना, इससे तो पशु अच्छे हैं कि वो अपने धर्म को निभाते हैं, अपने धर्म से भटकते नहीं है, अपने कर्म से भटकते नहीं है। मगर आज हम लोग क्या कर रहे हैं? सब भटक जा रहे हैं। जब आप लोगों को बोला, बार बार मैं 2 दिन से बोल रहा हूं कि इस देश ने तुमको सुरक्षा दी, इस देश ने आपको निर्भयता दी, इस देश ने आपको रहने के लिए दी, पृथ्वी ने आपको रहने को लिए दिया, छत दिया, अन्न दिया, आपने क्या दिया? कुछ नहीं। इस समाज में आपको आदर दिया, सत्कार दिया, आपने उस समाज के लिए क्या किया? कुछ नहीं। जब तक मेरे पास था, जितने लोगों ने, बहुत लोगों ने डोनेशन दिया था उस समय, अभी भी दिए थोड़े बहुत, जब तक था मैंने अन्न क्षेत्र चलाया, हजारों की तादाद में लोगों को भोजन कराया। और जिन जिन लोगों ने डोनेशन दिया इस अन्नपूर्णा के लिए, मैं उन सबको साधुवाद करता हूँ। माँ अन्नपूर्णा उसके भंडार भर के रखे, हमेशा उसको सुखी रखे, उसके परिवार को सुखी रखे, कभी भी दुख उसको छू नहीं पाए। मैं ऐसे आशीर्वाद देता हूँ। मगर बहुत से लोगों को मैंने इस लाइव के माध्यम से कहा कि आप अपना योगदान दें। जिस समाज ने आपको इतना दिया, आपने क्या दिया इस समाज को? इस धर्म ने आपको इतना दिया, आपने क्या दिया इस धर्म को? कुछ नहीं। खाली कहने के लिए, नहीं मैं हूं, ये हूं। अरे जब आपको किसी महात्मा की, किसी गुरु की कदर नहीं है, क्या कर लेगा गुरु भी आप लोगों का, कि तुम उसके वचनों का पालन नहीं कर सकते?
कहने के लिए तो ओ गुरुदेव आपकी सेवा तो नहीं है, गुरुदेव नमस्कार, गुरुदेव ये ने, गुरुदेव वो ने, जैसे कि झाड़ पे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे गुरु को। गुरु समझता है, इतना मूर्ख नहीं है, वो सदगुरु है, उसको पता है कौन क्या है क्या नहीं है। क्या मांगा था आपसे? गुरु ने अपने लिए कभी नहीं मांगा। गुरु ने मांगा समाज के लिए, धर्म के लिए। कितना खाता लेता हूं मैं? दिन में एक बार खाना खाता। किसके लिए? कितना चाहिए मेरे को? और किसके लिए जा रहा है? धर्म के लिए, इस देश के लिए। उसके लिए भी आप नहीं कर सकते। कभी आपके घर में चींटियां चलती हो ना, मकोड़े भी चलते हो, तो आप देखना एक अपाइज होगा या एक मरा हुआ भी होगा ना, तो भी वो चींटियां उसको उठा कर लेके जा रही है, एक मकोड़ा भी उठा के लेके जा रहा है। तो सोचो कि वो जंतु से भी अपन गए गुजरे हैं। कि हम उनकी, वो तो अपने समाज की जो उसकी, उनको सबको देख सकता है। हम मनुष्य होते हुए भी, सोचने समझने की शक्ति होने के पश्चात भी हम जो ऐसा करते हैं, तो धिक्कार है ऐसे मनुष्य तक अपने। क्या आप वो योगदान नहीं दे सकते? जो आज मुझे कहे ना कि गुरुदेव, मेरे गुरु मुझे कहे कि बेटा तू यहाँ आ जाए, मैं एक क्षण तक नहीं सोचूंगा और उसी समय चल के मैं निकल जाऊंगा। गुरु के वचनों की ये होती है। जब आपको मैं बार बार कहता हूं समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ करो, आपकी नींद नहीं उड़ रही है, क्योंकि ये किया हुआ धर्म ही तुम्हारे उस बुरे वक्त में काम आएगा। सदगुरु हमेशा इसीलिए तुमसे धर्म करवाता है, याचना करवाता है, कर्म करवाता है, साधना करवाता है, जब करवाता है, तब करवाता है, क्योंकि तुम तुम्हारे कर्म को काटते रहो कि आने वाले बुरे समय में वो तुम्हारे सामने खड़े हो और तुमको उसकी वेदना न हो। मगर आप समझ नहीं पा रहे। बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुदेव बिजनेस कब चालू होगा, कब क्या होगा। आज 60-60 दिन होने आए, कैसे चलेगा? सोचने की बात है। जो इंसान 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से, 60-60 साल से अपना व्यापार कर रहा है, और जो वो 2 महीने का भी जीवन चलाने युक्त पैसा जमा नहीं कर सकता, तो क्या काम का वो व्यापार? और जीवन बचा तो 60 साल का व्यापार और वापिस आप कर लेंगे। तो सरकार ने बताए हुए नियमों का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्म का पालन करो, अपने मनुष्य तत्व का पालन करो। सब यहीं पे यहीं धरा रह जाएगा। पता नहीं किस क्षण क्या घड़ी आ जाएगी और एक क्षण में उठा कर ले जाएगी। तो जो तक परमात्मा ने जो आपको दी है, उस तक को व्यर्थ मत गवाइए। आज सोचो कि गौ गायें, अपने आश्रम में 500 गायें हैं, बहुत से लोगों ने गौदान किया हुआ है। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि गाय क्या खा रही होगी। आज सूखा घास खा रही है। आज न उनको दाना है, न चुन्नी है, न खल्ली है। हरा घास थोड़ा सा कभी मिल जाते। 500 गाय में कितना घास चाहिए? हरा घास वो थोड़ा थोड़ा देते हैं, मगर न चुन्नी है, न भूसा है, न खल्ली है। कहाँ से पेट भरेगा? सूखा घास खा रहे हैं। सोचना चाहिए आप लोगों को। इसलिए मैं भी एक समय ही भोजन करता हूँ कि जब तक इसका निवारण नहीं होता, तब तक मैं भी एक समय ही भोजन करूँगा। और आज जीवन के इस संकटमय घड़ी में आपका योगदान बहुत सराहनीय होगा। मैं आज फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका योगदान दे, समाज का भला करे, अपना भी भला करे, अपने परिवार का भी भला करे।
आप आश्रम के फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर कर अकाउंट नंबर ले सकते हैं। उस अकाउंट में आप अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि आज का अंतिम दिन है कि मैं यहाँ पर भोजन करूँगा, क्योंकि आज आश्रम के अकाउंट के अंदर भी सारे पैसे नील हो चुके। अनाज कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से मसाला लेके आएंगे, कहाँ से क्या कराएंगे। अब जब आएगा तब वापिस शुरू करेंगे, तब तक के लिए विश्राम होगा। पता नहीं मेरे जितने शिष्य कब जागेंगे, कब गुरु की बात मानेंगे, कब इस धर्म के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि मैं चलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, मगर आप वापिस पीछे पीछे आते हैं। कितनी बार साधना दी मैं को, ये साधना करो, वो साधना करो, वो भी नहीं करते। गुरु मंत्र की माला नहीं करते, चैतन्य की नहीं करते, गायत्री मंत्र की नहीं करते। हमेशा समय समय पर मार्गदर्शन करते आया हूं। बहुत से लोग चलते हैं, बहुत से लोग नहीं चलते। विजय से, बेंगलोर से विजय और हरीश पटेल दोनों ने मिलकर जो इस समाज के लिए आज तक जितनी भी रोटियां गई है, इन गरीबों को, जितने भी इस कोरोना वायरस के अंदर जो गरीब लोग हैं जिनको प्रसाद के रूप में वितरण करने जा रहे थे, तो हरीश भुटक और विजय मेहनत इनकी तरफ से आटा गया। फिर महेश पटेल जो वासी वाले हैं, उनकी दोस्त की तरफ से चावल भी आए बहुत सारे। फिर और मंगाए। बहुत से लोगों ने छोटे छोटे, किसी ने 11,000, किसी ने 21,000, किसी ने 5,000, किसी ने 2,500, किसी ने 501 ऐसे योगदान दिए। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। फिर भी सभी को बोलूंगा, आप अपना योगदान जिसने दिया उनको और बोलूंगा कि आप और योगदान दें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपने जितना दिया है उससे 10 गुना मैं आपको वापस लौटा दूंगा। किस तरह से लौटाऊंगा, कैसे लौटाऊंगा, ये मैं आपको बता दूंगा। देख लेंगे आपकी मेरे पास वापस इतना आ गया। तो आज इस घड़ी के अंदर, इस मुश्किल घड़ी के अंदर, भारत के अंदर आपको इस परमात्मा ने सक्षम किया हुआ है, देने के लिए सक्षम दिया है, आप दे। और मेरे जितने भी शिष्य हैं सब सक्षम है, ऐसा नहीं कि कोई कमजोर है, मगर खाली इसको खोल दीजिए। जिस दिन ये खोल दिया आपने, तो आपका मैं ये खोल दूंगा सहस्त्रार, कि आप उस ज्ञान को मैं प्राप्त करवा दूंगा। आपको उस ज्ञान का बोध करवा दूंगा कि ज्ञान क्या है। आपकी हर संकट की घड़ी में मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। पर आप अपना योगदान देना न भूलें। मैं बार बार कहता हूं, नहीं तो फिर कबीर ने कहा है कि साधु भया तो क्या भया, पूजा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाए करी, दग्धा लोक अनेक। जो मनुष्य वैष्णव हो, शिव हो, शाक्त संप्रदाय से किसी से भी दीक्षित हो, और ऐसे लोगों के अंदर जो विवेक की भावना नहीं है, जो गुरु के ऊपर नाम का तिलक धारण नहीं करता, जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता, वो निश्चित ही
अग्नि के अंदर जलने वाले लावा की तरह वो जलता रहता है। इसलिए मैं कहता हूं, आज खाली अंतिम बार कहूंगा कि जिन जिन व्यक्ति को अपना योगदान देना है दे, नहीं देना है मत दे। इसके पश्चात मैं कभी आपको इस कोरोना वायरस के लिए योगदान देने के लिए कभी नहीं कहूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा के पास जाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु कैसा होना चाहिए ये मैंने आपको बताया। कल मैं बताऊंगा कि मोहित कटियान करके नेपाल से है, उन्होंने प्रश्न किया है कि शिष्य का धर्म और गुरु का कर्तव्य के बारे में बताइए। नहीं, जाने अनजाने में अगर प्रारब्ध तुल्य कर्म हो जाते हैं उसे मुक्त कैसे हो। तो कल इस विषय के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि जाने अनजाने में प्रारब्ध के कर्म जो आपके जीवन में हो जाते हैं तो उससे मुक्ति कैसे होनी चाहिए। तो इस विषय के ऊपर कल लेकर मैं आपके सामने वापस कल लाइव होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आशीर्वाद रूपी देकर मैं अपने कार्य के लिए आगे जा रहा हूं, क्योंकि अभी वापस यहाँ पर सेवा भी करनी है। आज के दिन में जितने भी भाविक लोग बाहर अन्न का लेने आएंगे उनके लिए रोटियां और ये सब बनानी है, मेरे को भी वहाँ जाना है। तो सबको मेरा भाव भरा आशीर्वाद, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही भावना के बाद आशीर्वाद देते हुए मैं अपने शब्द को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी।